आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेंसुरेशन का जो क्वेश्चंस टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट कर रहे थे उसी का पार्ट 4 जो है ये वीडियो हमारा होने जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको हम ओरली कर सकते हैं। करना क्या है, चलिए क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा चाहिए, यानी कि आपको साइड चाहिए। साइड में अगर आप 4 से गुना कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या, साइड में यानी कि भुजा में 4 से गुना करने से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, आप साइड निकालिए। साइड कैसे निकालेंगे, तो देखिए विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो विकर्ण का लंबाई यानी क्या, विकर्ण का लंबाई मतलब होता है साइड √2, ठीक है। ये हो गया आपका विकर्ण का लंबाई, किसी भी वर्ग का विकर्ण का लंबाई बराबर ये होता है, ठीक है ना। अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो सबसे पहले बेसिक्स देखिए, तभी जाकर ये सब समझ में आएगा। जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, साइड विकर्ण बराबर साइड इंटू आपका √2, जो भी कुछ फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर सही ढंग से बेसिक अच्छे ढंग से सीखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बेसिक्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। बेसिक को देखिए मैंने 3 पार्ट में कराया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया है। एक भी आपका इसके बाद उस बेसिक को देखने के बाद नहीं छूटेगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो, तो इसके लिए आप बेसिक को जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे कि मैं बोल रहा था, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने बताया कि परिमाप निकालने के लिए क्या है, साइड जो साइड है यानी भुजा में 4 से गुना करेंगे तो आपका परिमाप वर्ग का निकल जाता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा आपका, साइड निकालने का। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई जो कि 20 सेंटीमीटर है, और हमको पता है विकर्ण की लंबाई बराबर होता है साइड गुना √2। ये आपका विकर्ण का लंबाई, और विकर्ण का लंबाई एक्चुअली में तो 20 है ना। एक्चुअली में आपका कितना है, 20 है। तो बस हो गया आपका। तो ये यानी कि हम क्या बोलेंगे, साइड इसका जो क्या बोलेंगे 20/√2, ये हो गया आपका साइड। बस इसी में अगर आप 4 से गुना कर देंगे, इसी में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा आपका निकल जाएगा परिमाप। बस 4 से गुना कर दीजिए, इसी में 4 से क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए 4 से गुना कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 से ऊपर गुना किए करेंगे तो यहाँ पर 80/√2, ठीक है। 80 बाई क्या हो गया आपका √2, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 80/√2। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये रहा जो 15 है, ठीक है। ये देखिए आपका, अच्छा ये रहा 15 नंबर का ऑप्शन ए में कितना है, देखिए कहीं पर भी 80/√2 इस फॉर्म में तो आंसर है ही नहीं है, इस फॉर्म में आपका आंसर है नहीं है। कोई बात नहीं, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका 80/√2 आया ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए ये जो √2 है ना, √2 से ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देते हैं। तो चलिए जैसे इसको गुना करेंगे √2 से, नीचे भी गुना करेंगे √2 से, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80√2 बाई यहाँ पे √2 इंटू √2, तो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 40, यानी हो गया 40√2। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये देखिए, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर है। 40√2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, उसका उस वर्ग का परिमाप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस ढंग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन काफ़ी इजी भी होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको ओरली कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, किसी रस्सी को 120 मीटर माप लेने के पश्चात विदित हुआ कि, अच्छा विदित होना मतलब पता चलना, तो विदित हुआ कि मापने वाले मीटर छड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि मापी गई रस्सी की यथार्थ लंबाई क्या है आपसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। किसी रस्सी की
120 मीटर माप लेने के पश्चात विदित हुआ कि मापने वाली मीटर छड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है। मापी गई रस्सी की यथार्थ लंबाई जो है वो क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस ढंग का क्वेश्चन काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ओरली ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका लगभग आंसर आ ही गया होगा मन में। चलिए बताइए इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, नए आयत के क्षेत्रफल में होगी। मतलब आपको बताना है कि 10% अगर आयत के जो लंबाई है उसमें बढ़ा दिया जाए, 10% उसकी चौड़ाई में घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हम सिंपल सा इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर सेकेंडों में ला सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है क्या है, तो अगर आपको अच्छे ढंग से इफेक्टिव परसेंटेज को जानना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर परसेंटेज का हो या फिर अदर्स जो भी आपका जो चैप्टर्स है उसमें इफेक्टिव परसेंटेज काफ़ी जगह पे यूज होते हैं। अगर आपको सीखना है टोटली इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना होगा, मैंने जो परसेंटेज का परसेंटेज का जो बेसिक भी और साथ ही साथ आपका जो भी ट्रिक्स वगैरह प्लस अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक पार्ट ऐसा बनाया है मैंने जहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज होता ही क्या है, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अच्छा, ए और जो बी है ना, ये आपका प्लस माइनस आपको देख लेना पड़ेगा। अगर वृद्धि हो रहा होगा तो प्लस में लिखेंगे और घट रहा होगा तो माइनस में लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अब देखिए आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 10 पहले प्लस में हो जाएगा, फिर क्या बोला 10% की कमी, तो कमी को माइनस में लिखेंगे, माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ए जो कि 10% का वृद्धि हुआ था तो 10 गुना फिर 10% का कमी हुआ था जो कि बी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 100। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या माइनस का 1 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 1 आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में जब भी आए तो कमी होगा, तो 1% क्या हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन आपका सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा होने वाला है। क्या है, एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप में 160 मीटर एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है। ठीक है, और उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर देखिए 48 मीटर है। ठीक है, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। मतलब क्या, देखिए मतलब ये कि बोला है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप आपका दिया गया है। ठीक है, आयताकार जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका परिमाप, आयताकार जो क्षेत्र है उसका परिमाप दिया गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि यहाँ 2l प्लस बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 160, क्योंकि ये तो होता है आयत का परिमाप जो कि है 160। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि दो आसन भुजाओं का अंतर 48 है। आसन भुजा मतलब क्या, एल और बी का जो अंतर हो जाएगा, मतलब एल माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिए, 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 2 × 16 मतलब 80 बार में। ठीक है, तो आपको मिला l प्लस बी बराबर कितना 80 और एक मिला l माइनस बी बराबर कितना 48। तो इससे l और b निकल जाएगा, तो देखिए प्लस का b माइनस का b कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2l बराबर कितना हुआ 80 और 48 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 128। तो 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा कितना बार में 2 चौक 12 और 2 चौके 8, मतलब l बराबर आपका हो गया कितना 64। ठीक है, जब l बराबर आपका 64 हो गया तो क्या आप बोल सकते हैं b बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो हाँ b बराबर हो जाएगा क्या 80 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, b बराबर कितना हो गया आपका 16। तो आपको l मिल चुका है, b मिल चुका, तो आपको निकालने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे
तो आपको निकालने वाला उस कहाँ गया, अच्छा, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल उस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। मतलब जिसका क्या बोला आपको, जिसका क्षेत्रफल उस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। तो उस आयत का जो आपका, तो अब देखिए आपका तो एल निकल चुका, बी भी निकल चुका था। आपको बोला है कि जो वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो आपका आयत का जो क्षेत्र है क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोल रहा है कि वो जो वर्ग है वर्ग का एक भुजा कितना होगा। तो देखिए अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, चूंकि मेरे पास एल निकला हुआ है, बी भी निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 64 गुना 16, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का। अब बोल रहा है कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है ना, यही क्षेत्रफल आपका, इतना ही क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल मतलब क्या, इतना ही क्षेत्रफल आपका उस वर्ग का भी है, ठीक है। तो उस वर्ग का भुजा क्या होगा, तो यानी हम बोल सकते हैं ये वर्ग का ही क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं हम। तो मान लेते हैं कि यही वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्ग का भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा लगभग यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो गया 4, तो हो गया आपका 8 चौक 32, ठीक है, कितना हो गया 8 चौक 32, यानी हो जाएगा 32 क्या मीटर, ठीक है। जिस ऑप्शन में हो वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये 18 नंबर क्वेश्चन और ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप रिपीट करके फिर से इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी ना समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसको एलिब्रेट, जो अच्छे ढंग से एलिब्रेट करके इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगी। काफ़ी ज़्यादा आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, आपका क्या देखिए लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट इसको लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं। मान लीजिए ये 3x लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगा, ये l हो गया आपका लंबाई और जो चौड़ाई हो गया आपका 2x मान लीजिए, ठीक है, चौड़ाई हो गया। तो आपका क्या बोला है कि, अच्छा और एक चीज़ दिया, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको परिमाप दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं 2l + b बराबर में 20। अब देखिए 2l बराबर तो आपका कितना निकला हुआ है 3x, b बराबर कितना 2x बराबर में 20, 2 से काटिए इसको, कटेगा ये 10 बार में और 3 और 2 5x बराबर कितना आ गया आपका 5x बराबर आ गया यहाँ पर 10, फिर 5 से काटेंगे 2 बार में तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर 2 आ गया। तो क्या आप लंबाई बोल सकते हैं आप कितना हो गया, तो लंबाई आपका हो गया 6 और चौड़ाई कितना हो गया आपका 4। जब लंबाई पता है चौड़ाई पता है तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो आसानी से 6 गुना 4 6 चौके 24। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए। क्या बोला कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर, मतलब एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो लंबाई है ना वो है जो वर्ग है, वर्ग का एक भुजा जो है वो x है। तो देखिए अब क्या बोला है कि वर्ग का जो भी भुजा होगा, ठीक है, उसी भुजा से आयत का जो लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी x + 5 लिख लीजिए आप। उसके बाद देखिए क्या बोला, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम होगी। तो 3 सेंटीमीटर कम होगी मतलब क्या x - 3, ठीक है। अच्छा तो आपसे क्या पूछा, आयत का परिमाप कितना होगा ये बताइए, ठीक है। अब देखिए परिमाप निकालने के लिए आपको तो लंबाई और चौड़ाई का पता होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयत का लंबाई और चौड़ाई को हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए चूंकि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि x² बराबर x + 5 इंटू x - 3 है ना, x - 3। आगे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा, देखिए x² बराबर इससे मल्टीप्लाई कीजिए x², ठीक है, माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 5x, फिर माइनस का 15। तो आगे देखिए x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा आपका कितना, तो बचेगा आपका यहाँ पे बचेगा
5 और माइनस का 3x प्लस का 5x मतलब हो जाएगा आपका कितना 2x। तो हम बोलेंगे 2x, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15। तो यानी हम x इक्वल टू कितना बोलेंगे, x इक्वल टू बोलेंगे आपका x इक्वल टू बोलेंगे 15/2, ठीक है। तो बस आपका लंबाई सॉरी लंबाई नहीं, तो वर्ग का एक भुजा निकला आपका, वर्ग का एक भुजा जो कि x माने थे वो निकला कितना 15/2। तो जब वर्ग का एक भुजा 15/2 है तो देखिए आयत का जो लंबाई बोला था वो क्या बोला था, आयत का जो लंबाई बोला था वो आपका, देखिए आयत का जो लंबाई बोला था आपका वो कितना बोला था, वो बोला था आपका 5 सेंटीमीटर ज़्यादा और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम। तो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा मतलब क्या, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 15/2 प्लस का 5, ये हो गया आपका लंबाई, और चौड़ाई बराबर कितना होगा 15/2 माइनस का 3, ये हो गया आपका चौड़ाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 जो कि हो गया आपका लंबाई, ठीक है। और जो आपका चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, मतलब 15 से 6 जाएगा तो 9/2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, क्षेत्र आयत का देखिए आयत का परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या हम, देखिए तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2l प्लस बी, एल तो हो गया आपका 25/2 और प्लस 9/2, आगे इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2 गुना, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है, बट्टा का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया क्या आपका 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 क्या 34 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस आयत का परिमाप हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफ़ी बेसिक सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। इस पार्ट में बस इतना ही, अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लगाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।